बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक बड़े जिले में अरविंद नाम का एक कलेक्टर नियुक्त हुआ। वह बेहद मेधावी, ईमानदार और कर्मठ अधिकारी माना जाता था। उसकी गिनती राज्य के सबसे तेज अधिकारियों में होती थी। उसने कठिन परीक्षाएं पास करके यह पद पाया था, इसलिए उसे अपने ज्ञान और निर्णय क्षमता पर अत्यधिक गर्व था। जिले में कदम रखते ही उसने कई सख्त आदेश जारी किए। कार्यालय में अनुशासन बढ़ा, फाइलें समय पर निपटने लगीं। लेकिन उसके व्यवहार में एक कठोरता भी आ गई थी। लोग उससे मिलने से घबराते थे। उसी जिले के बाहरी हिस्से में एक प्राचीन हनुमान मंदिर था, जहां हर मंगलवार को बड़ी भीड़ लगती थी। कहते थे कि वहां सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। एक वृद्ध पुजारी वहां वर्षों से सेवा कर रहा था। वह अक्सर कहा करता, जब भी किसी के मन में अहंकार बढ़ता है, तब पवन पुत्र स्वयं किसी न किसी रूप में उसे सही मार्ग दिखाते हैं। एक वर्ष जिले में भयंकर सूखा पड़ा। तालाब सूख गए, कुएं आधे रह गए। किसान परेशान हो उठे। गांवों में पानी के लिए झगड़े होने लगे। अरविंद ने तुरंत मीटिंग बुलाई, योजनाएं बनाई, टैंकर भेजने के आदेश दिए। कागजों पर सब कुछ व्यवस्थित दिख रहा था, पर जमीनी सच्चाई अलग थी। कई जगह टैंकर समय पर नहीं पहुंचे, कहीं पानी कम मिला, कहीं भ्रष्टाचार हो गया। लोग कलेक्टर के दफ्तर के बाहर इकट्ठा होने लगे। एक दिन दफ्तर के बाहर एक बूढ़ा साधु बैठा दिखाई दिया। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरे पर तेज था, आंखों में करुणा और गहराई। वह लोगों से कह रहा था, सच्ची सेवा आदेशों से नहीं, उपस्थित रहने से होती है। जब यह बात अरविंद के कानों तक पहुंची तो उसे गुस्सा आया। उसने साधु को अंदर बुलवाया। बाबा, आप लोगों को भड़काते क्यों हैं? अरविंद ने कठोर स्वर में पूछा। साधु मुस्कुराया। मैं भड़काता नहीं, याद दिलाता हूँ। पद सेवा के लिए है, दूरी बनाने के लिए नहीं। अरविंद को यह बात चुभ गई। उसने कहा, प्रशासन चलाना आसान नहीं होता, भावनाओं से नहीं, नियमों से काम चलता है। साधु शांत भाव से बोला, नियमों में भी करुणा का स्थान होता है। बेटा, अरविंद ने बात खत्म की और साधु को जाने को कहा, पर उसके मन में कहीं न कहीं वह वाक्य गूंजता रहा। कुछ दिनों बाद स्थिति और गंभीर हो गई। जिले के सबसे दूरस्थ गांव में पानी को लेकर हिंसा हो गई। 2 परिवारों में झगड़ा इतना बड़ा कि कई लोग घायल हो गए। मीडिया ने खबर उठा ली। राज्य सरकार ने रिपोर्ट मांगी। अरविंद पर दबाव बढ़ गया। उसने तुरंत दौरा करने का निर्णय लिया। जब वह गांव पहुंचा तो देखा कि लोग बेहद नाराज हैं। महिलाएं खाली घड़े लेकर खड़ी थी, बच्चे प्यास से बिलख रहे थे। अचानक भीड़ में वही साधु दिखाई दिया। उसने अरविंद की ओर देखा और धीरे से कहा, आज कुर्सी छोड़कर धरती पर चलो। न जाने क्यों अरविंद ने इस बार विरोध नहीं किया। वह साधु के साथ गलियों में चला। उसने पहली बार इतने पास से लोगों की पीड़ा देखी। एक बूढ़ी माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, साहब, हमें बस पानी चाहिए। भाषण नहीं। उस क्षण अरविंद का हृदय कांप उठा। उसे लगा जैसे उसके भीतर कुछ टूट रहा है। तभी साधु ने पास के सूखे कुएं के पास जाकर आंखें बंद की। हवा तेज चलने लगी, पेड़ों की पत्तियां सरसराईं। साधु का स्वर गूंजा, सेवा में शक्ति है, अहंकार में नहीं। अचानक साधु का रूप बदलने लगा। उसका शरीर विशाल होने लगा, चेहरे पर दिव्य तेज फैल गया, हाथ में गदा प्रकट हुई। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वे स्वयं हनुमान थे। पूरा वातावरण सुगंधित हो उठा। गांव के लोग स्तब्ध रह गए। अरविंद भय और भक्ति से कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। हनुमान जी ने गंभीर स्वर में कहा, अरविंद, तुम में क्षमता है, पर करुणा जागृत करनी होगी। जब तक अधिकारी स्वयं लोगों के दुख को महसूस नहीं करेगा, तब तक योजनाएं अधूरी रहेंगी। उन्होंने अपनी गदा से भूमि को स्पर्श किया। कहते हैं, उसी रात अचानक बादल घिर आए
और हल्की वर्षा हुई। यह कोई चमत्कार था या संयोग, कोई नहीं जानता, पर लोगों के मन में आशा लौट आई। उस दिन के बाद अरविंद बदल गया। उसने हर सप्ताह एक गांव में रात्रि विश्राम शुरू किया। वह बिना सूचना के निरीक्षण करने लगा, टैंकरों की व्यवस्था पारदर्शी की, भ्रष्ट कर्मचारियों पर कार्रवाई की। उसने वर्षा जल संचयन के लिए अभियान शुरू किया। स्कूलों में बच्चों को पानी बचाने की शिक्षा दी जाने लगी। धीरे धीरे जिले में सुधार दिखने लगा। अगले वर्ष जब बारिश हुई तो नए बने तालाबों में पानी भर गया। किसानों की फसल लहलहाने लगी। लोग कलेक्टर को अब कठोर अधिकारी नहीं बल्कि अपने बीच का सेवक मानने लगे। एक रात अरविंद उसी प्राचीन मंदिर में गया। उसने सिर झुकाकर प्रार्थना की, प्रभु मुझे हमेशा सेवा के मार्ग पर बनाए रखना। मंदिर के पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, जब मन में नम्रता रहती है तब कृपा बनी रहती है। समय बीतता गया। अरविंद का नाम पूरे राज्य में एक आदर्श कलेक्टर के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन अब उसके चेहरे पर गर्व नहीं, संतोष था। वह हर निर्णय से पहले सोचता, क्या इससे सबसे कमजोर व्यक्ति को लाभ होगा? यही प्रश्न उसकी नीति बन गया। कहते हैं कई वर्षों बाद जब वह सेवानिवृत्त हुआ तो जिले के हजारों लोग उसे विदाई देने आए। बूढ़ी माएं, किसान, बच्चे, सबकी आंखों में आंसू थे। किसी ने धीरे से कहा, यह वही कलेक्टर हैं जिसे भगवान ने स्वयं मार्ग दिखाया था। और मंदिर के पुजारी ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, जब भी किसी पदाधिकारी के मन में सेवा की ज्योति जलती है, समझो कहीं न कहीं पवन पुत्र की कृपा अवश्य है। उस रात अरविंद ने सपना देखा, विशाल आकाश, सुनहरी आभा और एक दिव्य स्वर, सेवा ही सबसे बड़ा पद है। वह मुस्कुराकर जागा। अब उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि कोई पुरस्कार नहीं बल्कि लोगों का विश्वास था। समय की धारा बहती रही। नए अधिकारी आए, नई चुनौतियां आईं, पर उस जिले में एक परंपरा बन गई। हर नया कलेक्टर अपने पदभार ग्रहण करने से पहले उस प्राचीन मंदिर में जाकर प्रण लेता कि वह जनता का सेवक रहेगा। लोग कहते हैं कभी कभी मंगलवार की शाम को मंदिर के आंगन में एक अनजान साधु दिखाई देता है जिसकी आंखों में अद्भुत तेज होता है। वह मुस्कुराकर बच्चों को आशीर्वाद देता है और फिर भीड़ में खो जाता है। शायद यह केवल आस्था है, शायद कहानी, पर यह सत्य है कि जब भी अहंकार बढ़ता है, जीवन किसी न किसी रूप में हमें झकझोर कर विनम्र बना देता है। और जब विनम्रता आती है तभी सच्ची शक्ति प्रकट होती है। इस प्रकार एक कलेक्टर की कहानी केवल प्रशासन की नहीं, आत्म परिवर्तन की कहानी बन गई। यह कथा हमें याद दिलाती है कि पद क्षणिक है पर सेवा अमर है, और जहाँ सेवा है वहाँ दिव्यता अवश्य है।